फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग करना सीखेंगे। जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे, उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करेंगे, वो सब इसमें सीखेंगे। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे यहाँ क्या है, √6 प्लस √6 है। पहले हम लोग रूट का जोड़ सीखेंगे। यहाँ √6 है प्लस √6 है, जोड़ना है। अगर रूट के अंदर सेम संख्या रहे, जैसे रूट के अंदर 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं। यहाँ क्या है, रूट के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, यानी यहाँ 1 है। और यहाँ भी रूट के आगे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 लिख लेते हैं, 2 हो गया। अब क्या है, √6 है, तो √6 लिख लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे भी रूट के अंदर सेम संख्या है। जब रूट के अंदर सेम संख्या है तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 1 4 हो गया। और √3 है तो √3 लिख लेंगे। तो ऐसा ही जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 3 √3 है, यहाँ 1 √3 है, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 √3 हो गया। अब उसी तरह यहाँ है, यहाँ भी रूट के अंदर क्या है, सेम है, यानी 7 इसमें भी है तो 7 इसमें भी है। लेकिन यहाँ अब रूट के पहले देखेंगे, रूट के पहले क्या है, 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 √7 हो गया। अब जैसे यहाँ रूट के अंदर क्या है, डिफरेंट है। रूट के अंदर यहाँ 5 है और रूट के अंदर यहाँ 7 है, तो ये कभी जुटेगा नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 √5 प्लस 3 √7। क्योंकि रूट के अंदर डिफरेंट था, इसलिए ये जुटेगा नहीं, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, रूट का जोड़ हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकालना सीख चुके हैं। और रूट का घटाव देखते हैं कि उसमें रूट के अंदर जो संख्या रहता है उसको कैसे घटाते हैं। तो चलिए, यहाँ रूट का घटाव है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि रूट का घटाव में कैसे रूट के अंदर जो संख्या है उसको कैसे घटाते हैं। यहाँ पहले देखेंगे रूट के अंदर सेम संख्या है या नहीं। यहाँ क्या है, √5 है माइनस √5 है, यानी रूट के अंदर सेम संख्या है। जब रूट के अंदर सेम संख्या रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जब 1 में से 1 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, 0, 0 में √5 से गुना होगा तो 0, यानी √5 माइनस √5 सेम संख्या है, जब माइनस में है तो वो 0 हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे √3 है, इसमें भी √3 है, यानी रूट के अंदर दोनों में सेम है ना, सेम है तो रूट के पहले वाला पहले देखेंगे कौन सा संख्या है। रूट के पहले इसमें 4 है और इसमें 2 है, यानी 4 √3 है माइनस 2 √3 है। जब 4 में से 2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 √3 हो गया। यहाँ 4 √3 था, और जब 4 √3 में से 2 √3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ देखेंगे, इसमें भी दोनों में सेम संख्या है। जब सेम संख्या है तो उससे पहले वाला संख्या पहले देखेंगे। उससे पहले वाला क्या है, यहाँ 5 √6 है माइनस 3 √6 है। जब 5 √6 में से 3 √6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √6 बचेगा। 5 में से 3 को घटा लेंगे, 2 हो जाएगा और √6 हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह अब यहाँ देखेंगे, ये दोनों में डिफरेंट है। इसमें रूट के अंदर 5 है तो इसमें रूट के अंदर 7 है, यानी डिफरेंट है। जब डिफरेंट रहता है तो ये नहीं जुड़ सकता है, नहीं घट सकता है, इतना ही इसका आंसर हो जाता है। 3 √5 माइनस 2 √7 हो गया, यही इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए, रूट का घटाव भी आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं रूट का गुना। रूट का गुना में जब रूट के अंदर कोई संख्या रहेगा तो उसको कैसे गुना करते हैं। तो चलिए, यहाँ रूट का गुना हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ देखेंगे रूट के अंदर सेम संख्या है, रूट के अंदर सेम संख्या है, यहाँ भी रूट के अंदर 6 है, यहाँ भी रूट के अंदर 6 है। जब इसको गुना करते हैं तो रूट से रूट खत्म, सीधा 6 हो जाता है। क्योंकि जब इसमें गुना करेंगे, √6 गुना √6 बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 36। जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाता है 6। इसी तरह हम लोग √6 में जब √6 से गुना करते हैं तो सीधा रूट को हटा देते हैं और जो रहता है रूट के अंदर उसी को लिख देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ आगे देखेंगे, कि रूट के अंदर क्या है, 5 है, यानी इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और इसके साथ 3 भी गुना में है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ 1 है। जो यहाँ 1 है और 3 है, 1 में जब 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और √5 में √5 से गुना होगा तो क्या होगा, सीधा 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 में जब 5 से गुना करेंगे तो 15 हो गया। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ √5 था, ठीक,
एक रूट 5 है, यहाँ 3√5 है। जब एक से यहाँ 3 में गुना करेंगे तो 3 हो गया, और √5 में जब √5 से गुना किए तो क्या हो गया, 5 हो गया। क्योंकि यहाँ √5 गुना √5 जब करते हैं हम लोग, क्या हो जाता, रूट के अंदर 5 गुना 5 हो जाता, और रूट के अंदर जब 5 गुना 5 हो गया तो रूट के अंदर हो जाएगा 25। जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 5 हो गया। तो चलिए इसी तरह आगे देखते हैं। आगे क्या है, 2√6 गुना 3√6 है। अब यहाँ देखेंगे, पहले दोनों सेम संख्या है, रूट के अंदर इसमें भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है। तो चलिए पहले उसके पहले देख लेते हैं। उसके पहले क्या है, यहाँ 2 है इसके साथ गुना में और इसके साथ 3 है गुना में, तो ये दोनों में पहले गुना कर लेंगे, 2×3 6 हो जाएगा। ठीक, अब गुना √6 गुना √6, तो हम लोग यहाँ जान चुके हैं कि √6 में जब √6 से गुना करेंगे, यानी सेम संख्या जब रूट के अंदर रहेगा गुना करते हैं तो जो अंदर संख्या रहता है वही आ जाता है, रूट खत्म हो जाता है। उसी तरह यहाँ जब √6 है तो रूट खत्म, या 6 हो जाएगा। जब 6 में 6 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। उसी तरह अब यहाँ जैसे √5 है, √7 है, डिफरेंट संख्या, जैसे इसके रूट में 5 है तो इसके रूट में 7 है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, तो यहाँ रूट लिख लेंगे। ठीक, और अंदर में क्या है, इसके अंदर 5 है तो 5 लिख लिए, और इसके अंदर 7 है तो दोनों के आपस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √7×5=35। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे √5 था गुना √7 था, √5 गुना √7, जिसको जब इसको गुना करेंगे तो रूट लिख लेंगे, और जो जो संख्या रहेगा इसके अंदर में, इसके अंदर में 5 था तो 5 लिख लिए गुना, इसके अंदर 7 था तो 7 लिख लिए, 5×7=35। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, √5 गुना 3√7 है। यहाँ भी अलग अलग संख्या है। अब यहाँ देखेंगे, पहले उससे पहले भी कुछ संख्या है। क्या है, 2√5 है गुना 3√7 है। जब 2 में यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब गुना, अब रूट के अंदर वाला देखेंगे, √5 है √7 है, तो √5 है √7 है, तो उसको क्या करेंगे, रूट लिख लेंगे, और अंदर में जो जो संख्या उसको गुना कर लेते हैं। जैसे 5 6 7 है तो 5 गुना 7 हो गया, यानी क्या हो गया, 6 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 7×5=35, 6√35। यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग रूट का गुना भी बहुत ही आसानी तरीके से सीख चुके हैं। अब इसके आगे भाग देखेंगे कि रूट के अंदर संख्या, कोई भी संख्या हो उसको कैसे भाग करेंगे। तो चलिए अब रूट का भाग देख लेते हैं। यहाँ क्या है, √5 भागा √5 है, ये भाग का सिंबल है। तो जैसे यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 डिवाइडेड बाई √5, यानी √5/√5 भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो √5/√5 हो गया, तो रूट के अंदर सेम संख्या है, ऊपर भी रूट के अंदर 5 है, नीचे भी रूट के अंदर 5 है, तो ये कितने बार में कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा। जो एक आया यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ रहेगा √2/√2, यानी √2 में √2 से जब भाग देंगे तो ये एक मरतबे में कटेगा, तो इसका भी आंसर 1 हो गया। इसी तरह √5 का भी कर लेंगे। आगे क्या है, 3√5 भागा √5 है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√5/√5। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो ये √5 से √5 कट गया, और ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो चलिए इसी तरह अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ √30 भागा √6 है, तो √30/√6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब √30 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ अगर √30 रहेगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 गुना 5। ये 6 में 5 से जब गुना करेंगे तब ना √30 होगा, तो हम √6 गुना 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे √6 गुना √5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए √30 को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह, √6 गुना √5, ऊपर √30 को हम लोग ऐसे लिख लिया, और नीचे क्या है, √6 है। अब देखिए यहाँ √6 ऊपर भी है, √6 नीचे भी है, तो ये √6 से √6 खत्म हो गया, यानी कट गया, और ऊपर क्या बचा, √5 ही बचा सिर्फ, और नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 है, √5/1 हो जाएगा। तो √5/1 को हम सीधा √5 ही लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, √5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्या है, 2√15 भागा √5 है, तो इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, √15 2√15 बटा
√5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि √15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। √15 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे √5 गुना √3, क्योंकि ये रूट के अंदर दोनों जब जाएगा तो 5 में जब 3 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह √15 को लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 गुना √5 गुना √3, 2 गुना √5 गुना √3 हो गया, और नीचे क्या हो गया, √5 हो गया। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ √5 है और ऊपर भी √5 है, तो ये √5 से ये √5 कट गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा और √3 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3। तो चलिए रूट का भाग भी इसी तरह आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।